हेलो फ्रेंड्स। 16 सितंबर को सभी शिफ्टों में पूछे गए पेपर में जीके और साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जो कि आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम 2022 में 16 सितंबर 2022 की सभी पारियों में पूछे गए साइंस और क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सकल नामांकन का कितना अनुपात का लक्ष्य रखा गया है? 100% इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी, जो कि आधारित है 5+3+3+4 के आधारित है, जो कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। और आखिरी बार की जो 1986 मतलब 34 साल पहले की शिक्षा नीति थी 1986 में जो लागू हुई थी, वो अभी तक चल रही थी। 10+2 पर आधारित थी। वो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान सिंह। 2022-23 के बजट के अनुसार कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? कितने आने वाले समय में कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी? वंदे भारत 400 ट्रेनें चलाई जाएगी। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। संविधान में 86वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। और अनुच्छेद है इसका 21A। इसके लिए सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार बजट 2022-23 के अनुसार कितना रेलवे नेटवर्क हो चुका है? 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क हो चुका है भारत में। सीई चेंज मेकर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? अल्पसंख्यक मंत्रालय हैं सी चेंज मेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, और इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। लागू 29 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? जम्मू एंड कश्मीर रहा। स्वेज नहर पर किस देश का एकाधिकार है? मिस्र देश का एकाधिकार है, जो कि स्वेज नहर है वो भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है आपस में। मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, उसके अंदर कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 16 और 17, 18 क्रमशः नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संशोधन के अनुसार संविधान में जोड़ी गई। इसके अलावा 19, 20, 21, 22 क्रमशः बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में ऐड की गई। हड़प नीति किसने लागू की थी, या किसकी उपज थी, या किसने इस पर बल दिया? डलहौजी ने इस पर बल दिया। अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? किसकी सहायता से इसे तोड़ा जा सकता है? ऑक्सीजन की सहायता से इसे तोड़ा जा सकता है। 14वां क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। हुनर हाट का आयोजन किसने किया? अल्पसंख्यक मंत्रालय में। इसके मंत्री स्मृति ईरानी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2022 में कहाँ पर हुआ? पंचकुला हरियाणा में हुआ, जो कि 4 नंबर के थे, और इनके शुभंकर धाकड़ रहे। 17वां शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 21 से 86 संविधान से संशोधन से, जो कि 2010 में लागू हुआ था। वन्ना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि 5 जून 1992 को इसकी स्थापना होती है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आ जाती है? महालनोबिस मॉडल पर, जो कि 1956 से 1961 में से लॉन्च किया गया था, और इसने भारत देखभाल बल दिया था। जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र है, वो झारखंड में स्थित है, वो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके अलावा राउरकेला में उड़ीसा है, जो कि जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जो कि यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापित किए गए थे। प्रोपाइन, यहाँ पर प्रोपाइन है। प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या है? C3H4 है। मेंडलीव आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ? 1872 में इसका प्रकाशन हुआ।
ओलंपिक 2022 में किस देश को हराकर भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता? जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। नेत्रा कुमार नेत्रा कुमारी जो है वो किस खेल से संबंधित है? वो तैराकी खेल से संबंधित है। न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया था। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अंतिम तीर्थंकर 24वें नंबर के महावीर स्वामी थे। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल सपोर्ट करें, शेयर करें दबा के। महाकाल के नाम पर जय बाबा।